हैप्पी खिजूर पर्व। आज सचमुच हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहे, मेरे मन में तो बहुत ही आनंद लग रहा है। इतने अधिक संख्या में हम लोग इस जगह पर उपस्थित हैं आज यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी के घर में मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, तैयारी करते हैं, घर दुआर को सजाते हैं, है ना, कि उनका हम वेलकम कर पाए, स्वागत कर पाए। इसी तरह से यरूशलेम के लोग भी क्या करने लगे? स्वागत करने के लिए तैयार रहे, रेडी रहे। और जैसे हमारे प्रचार साहब ने बोल रहा था कि वहाँ खिजूर का इस्तेमाल, क्योंकि खिजूर इस वर्तमान जीवन में केवल इस्तेमाल नहीं किया गया, पुराना नियम में भी पढ़िएगा तो खिजूर का इस्तेमाल क्या, झोपड़ी का पर क्या था? खिजूर का ही से डगाली से क्या करते थे? झोपड़ी बनाते थे। कई लोग घरों में इस्तेमाल करने के लिए छटाए, जिसको क्या बोलते, पटिया का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से उस समय भी था और अभी भी है। और सच में अगर हम खिजूर के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे जीवन के लिए आनंद को लाता है, खुशी को लाता है। आज जिस तरह से वहाँ पर सब लोग खिजूर का डाले लिए हुए, कोई बिछा रहा है, कोई हिला रहा है, कोई क्या कर रहा होगा, कैसा कैसा उस जगह पर हो रहा था होगा, समझ सकते हैं। हम लोग कई लोग प्रोसेसन में गए, कितने लोग गिरजाघर में बैठे रहे, कितने लोगों के पास खिजूर के डाले नहीं है, किसके पास तो है ना। लेकिन आज खिजूर का डाले का महत्व जो आज हमारे लिए दिया गया है, बहुत सारे इसके बारे में महत्व दिया गया है। मैं कुछ शब्दों को आपके पास रखना चाहता हूँ। वह है खिजूर एक विशेष प्रतीक को दिखाता है। खिजूर एक विशेष प्रतीक को दिखाता है, उसमें है आनंद, है ना। खिजूर की पत्ती में एक आनंद, जिसे बोल रहे थे कि वह हरा कभी नहीं छोड़ता है, उसमें हमेशा आनंद है। मसीह में प्यारो, अगर हम इस मसीह में बने रहते हैं तो ये आनंद आपके जीवन में भी बना रहेगा। और दूसरा नंबर में विजय। आज यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? विजय प्रवेश किया है, विजय प्रवेश किया कर रहे हैं, विजय प्रवेश किया। आज कैसे विजय? देखा जाए तो हम लेट आवर में हैं और विजय को देखते हैं, है ना। आज सारे पाप दोष गुनाह अपराध को रौंदते या क्षमा करते हुए वो विजय में प्रवेश करता है, जिसको मैं आज वचन में पढ़ रहा था कि प्रयोजन एक प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयोजन किया गया था। क्या? गधी का बच्चा लादू को एक प्रयोजन। आज उसको हम दूसरे भाषा में समझेंगे तो प्रयोजन आज प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, लेकिन हमारे उद्धार के लिए उसको किया गया, हमारे छुटकारे के लिए किया गया, हमारे आनंद के लिए उसको दिया गया। अगर प्रयोजन के बारे में देखें तो हमारे जीवन को उद्धार और विजय दिलाने के लिए आज पाप और मृत्यु से हमें विजय दिलाया है। आज प्रचार साहब बोल रहे थे कि लादू का बच्चा को ही क्यों इस्तेमाल किया गया, है ना। आज निर्दोष, निष्कलंक और दीन और नम्र। अगर हम देखते हैं कोई भी राजा लोग जाते थे लड़ाई करने के लिए तो गधा में नहीं जाते थे, है ना। क्या में जाते थे? घोड़ा या रथ में जाते थे, क्योंकि आज घोड़ा या रथ में जाते थे और लड़ाई करते थे। यीशु मसीह किसी से लड़ाई करने के लिए प्रवेश नहीं किया, विजय नहीं किया, पर वह क्या बना? दीन और नम्र राजा बन के विजय प्रवेश करता है। तो आज हमें भी दीन और नम्र, इसलिए विजय प्रवेश बोलते हैं। आदर। आज हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं आदर। आज यीशु मसीह किस तरह से आदर पाया, सम्मान पाया। आज उसी तरह से आज हम खिजूर की डाली को भी देखने पाते हैं कि आज कितने और पेड़ को हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा क्या करता है? डाली छोड़ता है ना। और ये खिजूर कैसा बढ़ता है? सीधा। और वो परमेश्वर से ताल्लुक रखता है।
वो परमेश्वर से ताल्लुक रखता है। कहने का मतलब आज हम सीधा मार्ग में चलेंगे तो हम लोग भी आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे। जिसको आज पहला पाठ वचन में 2:9 में पढ़े थे ना, फिलिप्पी 2:9 में क्या नाम पाया था? सर्वश्रेष्ठ नाम। अगर इस जगत में, इस जगत के जीवन में देखते हैं बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नाम, जितना भी यहाँ पर पाए जाते हैं सबका नाम है। इस संसार में बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन उस नामों से क्या है? सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु नाम। और यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसलिए वह आदर, आज स्वागत, आज हर एक लोग हम लोग स्वागत करते हैं। आज यीशु मसीह को भी स्वागत किया गया, उस दीन और नम्र राजा को। और स्वागत के लिए क्या क्या पकड़े थे? खजूर की डाली और कपड़े। लेकिन आपको और मेरे पास कैसे स्वागत करें? हमारे पास हम लोग ना कपड़े बिछाए, ना खजूर की डाली बिछाए, लेकिन कैसे स्वागत करेंगे? आज उस राजा को देन और ये एक बहुत अच्छा, लेकिन जब तक हम अपने बुराई को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम बुराई को नहीं त्यागेंगे, हम दीन बन सकते हैं, नम्र बन सकते हैं? नहीं। सबसे पहले आज बुराई को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को भी करना पड़ेगा, दीन करना पड़ेगा। आज स्वागत आज कैसे करेंगे? हम विनती, प्रार्थना, वचन पढ़ने के द्वारा से प्रभु का क्या कर सकते हैं? स्वागत कर सकते हैं। आज हम अगर खिजूर के डाले लेके नहीं आए हैं तो आप कोई बोल सकता है आप खिजूर पर्व नहीं मना रहे, लेकिन आपका प्रार्थना नहीं है, आप डाली पकड़े हैं, आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपका मन दीन नहीं है, तो आप स्वागत कर सकते हैं? नहीं। सर्वप्रथम आप स्वागत के लिए आज हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को दीन करना पड़ेगा, तभी हम प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। अगर गिरजा आना जाना कर रहे हैं और हम दीन नहीं बन रहे, आज अपने बुराई को नहीं छोड़ रहे हैं, तो कैसे स्वागत करेंगे? है ना? आज स्वागत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीन और नम्र करना पड़ेगा। स्वागत करते हैं, बड़े बड़े नेता लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं तो बहुत क्या करते हैं? तैयारी करते हैं ना, बड़ा बड़ा पंडाल बनाते, कहाँ बैठाना है, कैसे करना है, कैसे सजाना है, सब चीज का। आज वैसा ही प्यारो अपने आप को दीन और नम्र बना करके आज बाइबल वचन को पढ़ना, सुनना और उसके अनुसार चलना ही क्या है? स्वागत है। 5वां नंबर में दुख और तकलीफ। आज हम लोग देखते हैं कि खिजूर का पत्ती क्या है? आज कांटा भरा है कि नहीं है? हम लोग अगर पकड़ने में गलती किए क्या कर देगा? चुप देगा, है ना? गलती कर देंगे तो क्या कर देगा? चुप देगा। आज यह प्रभु यीशु मसीह को ये खिजूर पत्ती दर्शाना चाह रहे हैं कि आज यीशु मसीह इसी तरह से कांटों का मुकुट पहना, है ना? आज उनके पैरों में क्या गया? कीलों को ठोका गया, सीने में बरछा से क्या गया? बेधा गया। ये सारी चीज आज उसके जीवन को इस तरह का बर्तानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत में झेलते हुए आपको हमको क्या दिया है? उद्धार और छुटकारा दिया है। इसीलिए आज इसका पत्ता में इतना नुकीला पाया जाता है। आज इन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह दुख तकलीफ झेलते हुए आपके लिए, मेरे लिए क्या कर दिया है? विजय। इसलिए आज हमें विजय का पर्व भी गा सकते हैं, खिजूर पर्व भी, मार्ग सप्ताह भी, या पाम संडे, ये सारी चीज हमारे जीवन के लिए ही है। आज हम देखते हैं कि आज जैसे वह बढ़ता है तो हमें भी मसीह में क्या करना है? बढ़ते चलना है। दुख हो, सुख हो, हर परिस्थिति में हमें धीरजता बने रहना है। अगर हम खिजूर का पेड़ में जगाली या पत्ता सूखा हुआ दिखते हैं ना, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वो पेड़ से अलग होना चाहता है? नहीं।
इसका भी कारण है। आज उससे अलग होना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे बने रहना चाहता है। तो आज हम मसीह लोग को भी यीशु मसीह के साथ में क्या करना है, दुख हो सुख हो क्या करना है, बने रहना है। यही संदेश आज खिजूर हमें देता है। इसलिए आज खिजूर का डाली को हम लोग लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मनों को तैयार करें। आज खिजूर के बारे में विशेषता को हम लोग जाने पाए, वो कभी अलग नहीं होना चाहता है। तो हमें भी आज किसी भी परिस्थिति आ जाए अलग ना हो, मरते दम तक आज प्रभु में बने रहे, मरते दम तक। ऐसा नहीं कि आज खिजूर पर्व है तो आज केवल बने रहे, कल के दिन में प्रभु से अलग हो जाए, ऐसा नहीं। आज हमें अंत तक हमें बने रहना है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा सब सुनेंगे द्वार खोलेंगे उसमें मैं प्रवेश करूंगा। आज हर एक लोगों के जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हर एक लोगों के जीवन में प्रवेश करना चाहता है। जैसा यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया, आप लोगों के हृदय में प्रवेश करना चाहता है। आप यरूशलेम को छोड़ दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। यरूशलेम का मंदिर आप और हम हैं, है ना। पौलुस प्रेरित कहता है, क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज उस यरूशलेम मंदिर में नहीं, पर अपना मंदिर को क्या करना है, तैयारी करना है। बुराई को छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा को छोड़ना है, सद्वेष को छोड़ना है। जितने प्रकार की कांटे हैं, पाप बुरा है, उसको छोड़कर अपने आप को तैयार करें, स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए, कि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का वास हो। और जब भी हम जाए तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में भी हम लोग पाते हैं कि खिजूर का डाली लिए हुए स्वर्ग में भी क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। ऐसा वहां पर भी आज खिजूर का डाली लिए हुए जय जयकार करेंगे। मसीह में प्यार, आज खिजूर जिस तरह से पेड़ से अलग होना नहीं चाहती, हम भी मसीह विश्वास में अलग ना। आज यही शिक्षा हमें वचन देती है। और आज हमें देखते हैं 21 का 9 वचन में, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, है ना। होसन्ना का अर्थ क्या होता है, हमें बचा, अभी बचा, हमें बचा। ये होसन्ना हिब्रू वर्ड है, लेकिन अर्थ में कहता है कि हमें बचा, अभी बचा। मसीह में प्यारो, आज यीशु मसीह बचाने के लिए तैयार है। आज अपने मन को हमें फिराने की आवश्यकता है। पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। आज होसन्ना होसन्ना, हमें बचा, हमें बचा बोलने से केवल नहीं, अगर आज के दिन में हम लोग इस चिल्लाहट को सुनने पाते हैं, और गुड फ्राइडे के दिन में वही लोग क्या बोलते हैं, क्रूस मृत्यु, जो लोग इस तरह का पुकार कर रहे थे, वही लोग गुड फ्राइडे के दिन में इनको क्या किया जाए, क्रूस मृत्यु दिया जाए। वही भीड़ जिस भीड़ ने यरूशलेम में स्वागत किया, वही भीड़ गुड फ्राइडे के दिन में क्रूस काट के लिए चिल्लाती, इसको क्रूस मृत्यु दिया जाए। आज हम लोगों का जीवन भी ऐसा है। आज हम लोग कितना भक्ति भावना के साथ आए, कितना आनंद और खुशी के साथ आए, लेकिन कल के दिन में हमारा जीवन वही स्थान में चला जाता है जहां विनाश की ओर ले जाता है, वही बुराई में हम चले जाते हैं। तो मसीह में प्यारो, आज ये हमारे लिए सीखने और समझने का है, हमेशा बुराई से हम लड़े और एक जीवंत जीवन जिए, जिस तरह से यीशु मसीह आज किस तरह से हर परिस्थितियों में सामना किया और जीवन विजय को प्राप्त किया, हमें भी वही विजय हमें दिया गया है जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके शिक्षा को मानेंगे, अंगीकार करेंगे, जिसने आज के पहला वचन 10-11 में हम लोग देखे। वहां लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव क्या करेगी, अंगीकार करेगी, अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी।
आज उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, हम बच नहीं सकते। आज तो हम बहाना बना देते हैं, है ना, पानी आ रहा है, हम समाज नहीं जाएंगे, आज हम गिरजा नहीं जाएंगे, मेरा ये काम है। लेकिन जिस दिन न्याय होगा, उस दिन कोई बचने वाला नहीं है। हर एक जी पानी करता है। उस दिन हर एक लोगों का मजदूरी मिलेगा। अच्छा काम किए रहेंगे, अच्छा जीवन को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के राज को प्राप्त करेंगे और आनंद की भरपूरी है। वहाँ होसन्ना हालेलुया की गीत गाते रहेंगे। आज हम लोग इस दिन केवल गाते हैं, इस दिन केवल गा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हर पल हर घड़ी होसन्ना की गीत गाते हुए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो इसलिए आइए इस जीवन को प्राप्त करने के लिए आज हम प्रभु के जैसा दीन और नम्र बने, क्योंकि आज दीन राजा होकर हमारे बीच में प्रवेश किया है। आज यरूशलेम में नहीं, पर आपके हृदय में आज बसना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रहकर आपको खिजूर के समान बढ़ाना चाहता है। आप बढ़ना चाहते हैं तो बुराई को छोड़िए, अच्छी संगति का जीवन में आइए, प्रार्थना का जीवन जिए। प्रार्थना का जीवन जीना है। प्रार्थना का जीवन जब जिएंगे, बुराई से अलग रहेंगे, परमेश्वर आपको हमको बढ़ाएगा, अब घटने नहीं देगा। किसी को घटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया, सबको आज अपने राज्य में ले जाने के लिए आया है। इसलिए उसके राज्य में जाने के लिए हमें तैयारी करना है। जिस तरह से स्वागत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। हमेशा अपने आप को क्या करना है, तैयारी रखना है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, उसके लिए टाइम नहीं दिया गया कि हम अब तारीख को आएंगे, 11-12 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, कि अप्रैल महीना का अंतिम महीना में आएंगे। इसका कोई तारीख नहीं है, समय नहीं है। इसलिए अपने आप को क्या करना है, तैयारी करना है, और जब भी आ जाएगा हम लोग उसके साथ मिलेंगे। एक लेडीज थी जो अमेरिकन की थी, और यीशु मसीह क्या करता है, फोन करके बात करता है। यीशु क्या बोलता है, मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ। वो बहुत खुश हो गए। क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, इतना खुश कि आज मेरे घर में यीशु आने वाला है ना। और इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, इतना इंतजार कर रही है, उसका ठिकाना नहीं है ना। उसके इंतजार करते करते समय भी पहुंच गया। उससे पहले 3 लोग आए। कितने लोग, 3 लोग। एक नंगा व्यक्ति आया। क्या व्यक्ति आया, नंगा व्यक्ति आया। मेरे पास कपड़ा नहीं, मुझे कपड़ा दे दीजिए। नहीं, अब मेरे पास कौन आने वाला है, यीशु आने वाला है। मेरे पास यीशु आने वाला है। आप ऐसा लोगों को हम मेहमान नहीं देंगे। तो चला गया, भेज दिया। दूसरा और व्यक्ति आया, वो भूखा प्यासा आया। कैसा आया, भूखा प्यासा आया। और वो भी मांग रहा है कि हमको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, हमको चावल रोटी दीजिए, पानी दीजिए। नहीं, आज मेरे पास कौन आने वाला है, यीशु आने वाला है। और उसको भी तीसरा व्यक्ति भी आया, और वो भी वही बोल रहे हैं। तब वो यीशु का समय, आने का समय जो दिया गया था वो आ गया। मेरे पास यीशु आने वाला है, इसलिए आपको भी हम रुपया पैसा नहीं देते, हम चले जाइए। तब आधी रात को यीशु मसीह क्या करता है, फोन फिर किसे करता है, क्या करता है, फोन करता है। अब कौन है, मैं यीशु बोल। अब तो मेरे पास आने वाले थे, मैं खूब तैयारी की थी, लेकिन आप तो नहीं आए। मैं तो 3 व्यक्ति आपके पास मैं भेजा था। कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति। गरीब बन के आया, भूखा बन के आया, नंगा बन के आया, लेकिन आपने तो इनकार कर दिया। यीशु आज ऐसा राज वस्त्र पहन के नहीं आया। आज आपको हमको क्या करना है, पहचानना होगा। आज यीशु को नहीं पहचाने और इनका भी ना सेवा की ना कुछ नहीं। जिसको आज हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसका 35 उसका 37 में पाते हैं। एक बार पढ़ दीजिए, पढ़ना चाहते हैं, कम से कम याद रहे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं
प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। तो इसलिए मसीह में प्यारो, आज हमें इस संसार में जिसको हम इस तरह का सेवा करते हैं वही क्या है? प्रभु की सेवा है। ऐसा नहीं कि आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, आज किसी ना किसी रूप में आ सकता है। भिखारी के रूप में आ सकता है, भूखा के रूप में निवस्त्र आ सकता है। आज हम लोग इस जगत के जीवन में जो निवस्त्र है उनको कपड़ा देते हैं, तो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो इन छोटों से किया मुझसे भी किया करता है। तो इसलिए आज हमें समझना है, ऐसा नहीं कि आज यीशु मसीह बढ़िया पोशाक पहन के आएगा, पुष्ट और मलमल कपड़ा पहन के आएगा, ऐसा नहीं। आपके पास किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए हमें सावधान और जागते रहना और प्रभु की सेवा में लगे रहना है। नहीं तो उसी स्त्री के समान हम लोग भेज देंगे और फिर यीशु मसीह कॉल करेगा, फिर बोलेंगे कि प्रभु कब आपको नंगा देखे, कब आपको परदेसी देखे। तो आज हम प्रभु को आज कैसा प्यार करते हैं, आप और आप में हमें जानना है कि आज हम किस रूप में प्रभु को पहचानते हैं, आज किस रूप से आज प्रभु की सेवा करते हैं। अगर आज किसी गरीब को देते हैं, अनाथ है, विधवा है, बुजुर्ग अवस्था, उनकी सेवा मदद करते हैं, वही है प्रभु की सेवा। आज माँ बाप को हम लोग क्या कर देते हैं? गाली गलौज। बुजुर्ग लोगों को क्या बोलते हैं? पानी ला दो ना बेटा, हाय नहीं दी, है ना। आज उनको हम लोग तो किसकी सेवा करें, कैसे प्यार करें? इसलिए आज हम यीशु के साथ बनने के लिए जैसा खिजूर आज एक विशेष महत्व दिया, उसी तरह से हम बने रहें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें कि हम प्रभु के राज के वारिस होने पाए। इन्हीं वचनों के द्वारा से आज के इस पाप संडे में आप सबों को बहुत की शांति, सामर्थ और आशीष प्रदान करें। आमीन।